रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 43। सैम और सुहानी की फ्रेंडशिप। अभी उठो जल्दी, मेरा पैर दुख रहा है। शैडो। अब तक सुहानी अभी बेड पर लेटी हुई थी और उसी के बाजू में कपकेक भी सो रहा था। सुहानी कपकेक की बहुत ही अच्छे से केयर कर रही थी। कपकेक भी सुहानी को परेशान नहीं करता था, वो काफ़ी शांत रहता था। इस वक्त सुहानी बेड पर लेटे हुए ही अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर सुहानी अपने सर को नीचे कर लेती है और खुद से ही बोलती है, ओ नहीं, ये गधा फिर से आ गया मुझे पकाने के लिए। बार बार डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर सुहानी को न चाहते हुए भी डोर ओपन करने जाना पड़ता है। सुहानी जैसे ही डोर ओपन करती है, जहाँ पे सैम खड़ा था, अपने फेस में एक बड़ी सी स्माइल लेकर। अब आगे सैम को अपने सामने स्माइल करते हुए देखकर सुहानी अपनी आंखें छोटी करते हुए सैम से पूछती है, ये इतनी बड़ी सी स्माइल लेकर यहाँ पे क्या कर रहे हो और अब क्या चाहिए तुम्हें? सुहानी की बात सुनकर सैम स्माइल करते हुए ही बोलता है, मैं लेने नहीं देने आया हूँ। तुम शाम में बोली थी ना, तुम्हें चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, तो मैं वही लेकर आया था तुम्हारे लिए। इतना बोलकर 2 पैकेट सुहानी को देता है, जिनमें चाउमीन और मंचूरियन था। वहीं सुहानी जब चाउमीन और मंचूरियन देखती है तो उसकी सारी नाराज़गी ही दूर हो जाती है। वो पैकेट्स को लेते हुए बोलती है, लेकिन तुम इतनी रात को क्यों गए लेने? कल सुबह भी तो जा सकते थे ना। जिस पर सैम बोलता है, वो क्या है ना, अन्वी ने मुझे तुम्हारा और सैम का पूरा ख्याल रखने के लिए बोलकर गई थी। उसमें खाने पीने का भी आता है, इसीलिए मैं ले आया। अब तुम खा लो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही सैम जाने को होता है, सुहानी उसे रोकते हुए बोलती है, सैम थैंक यू ये लाने के लिए। सैम, इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम अन्वी की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई, जैसा मैंने सुबह कहा था, इसीलिए प्लीज़ थैंक यू मत बोलो। सुहानी, ओके, लेकिन मैं अकेले इतना नहीं खा पाऊँगी। क्यों ना तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं जिसे मैं ख़त्म करने को बोलूँ। सैम, लेकिन मैं सब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाता हूँ। सुहानी, कोई नहीं, आज खा लो, एक दिन खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। क्या तुम मुझे फ्रेंड नहीं समझते हो जो मना कर रहे हो खाने से? सुहानी की बात सुनकर सैम को न चाहते हुए भी मन मारकर चाउमीन और मंचूरियन खाने के लिए रेडी होना पड़ता है। सुहानी चाउमीन और मंचूरियन को प्लेट्स में निकालने लगती है। सैम भी नीचे जाकर 2 ग्लास और कोला का बॉटल लेकर आ जाता है। दोनों आराम से बैठ जाते हैं और फिर बातें करते हुए खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपूर विला में अन्वी एकांश दोनों सो रहे थे। अचानक ही रात में अन्वी उठती है और एकांश के ऊपर बैठकर बोलती है, हबी हबी उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है। अन्वी की आवाज़ सुनकर एकांश अपनी आंखें खोलता है और अन्वी के बैग को अच्छे से पकड़कर उससे पूछता है, क्या हुआ वाइफी, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? एकांश की बात सुनकर अन्वी मासूमियत से बोलती है, हबी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अन्वी की बातें सुनने के बाद एकांश बिना वक्त गवाए अन्वी को आराम से बेड पर लेटाता है और खुद उठकर ड्रावर के पास जाता है और एक छोटी सी शीशी निकालकर वापस बेड पर आता है। उसके बाद अन्वी के प्लाजो को घुटने के ऊपर तक कर देता है। फिर उस छोटी सी शीशी से ऑयल निकालकर
अन्वी के पैरों की मालिश करने लगता है। अन्वी आराम से सोई हुई एकांश के मालिश का लुत्फ उठा रही थी। कुछ देर बाद अन्वी एकांश को रोकते हुए बोलती है, हबी बस अब पैर नहीं दुख रहे हैं, अब बस आप थोड़ा सा मेरे बैक शोल्डर की मालिश कर दो, उसके बाद सो जाना। इतना बोलकर अन्वी अपने पेट के बल लेट जाती है और एकांश उसके बैक शोल्डर की मालिश करने लगता है। अन्वी रात भर ऐसे ही एकांश को परेशान करती है। एकांश भी बस अपनी लिटिल वाइफी के ऑर्डर्स को फॉलो करता गया। 5 बज रहे होंगे तब जाकर अन्वी एकांश को सोने का बोलती है। एकांश जैसे ही लेटता है, अन्वी उस पर बंदर के बच्चे की तरह चिपक कर सो जाती है। एकांश भी उसे अपनी बाहों में भरकर आराम से सो जाता है। इस वक्त एकांश ने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था, इसीलिए अन्वी का सर डायरेक्टली एकांश के नेक्ड बॉडी चेस्ट पर था, जिनमें वो आराम से सर रखकर सो रही थी। वहीं एक नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पे बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था और सामने बैठे दूसरे आदमी की बातें सुन रहा था। कुछ देर बात करने के बाद वो आदमी एक पैसे से भरा बैग दूसरे आदमी को देते हुए बोलता है, डील मंजूर है, ये रहे आधे पैसे, बालिका उसे गिफ्ट करने के बाद मिलेंगे। उस आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी उससे हाथ मिलाते हुए पैसे से भरा बैग को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जंगलों के बीचों बीच बने एक बड़े से डार्क हवेली के अंदर एक ट्रेंड बॉडीगार्ड 2 लोगों को चाबुक से मारे जा रहा था। वो दोनों लोग रोते हुए अपने सामने देखकर माफ़ी के लिए दरख्वास्त कर रहे थे, जहाँ पे एक हैंडसम सा आदमी अपने किंग साइज चेयर में बैठा हुआ था और ड्रिंक करते हुए बस उन लोगों को रोते बिलखते हुए देखे जा रहा था। वो आदमी दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम बेरहम इंसान है। वो आदमी उन दोनों अधमरे हो चुके लोगों को देखकर अपने सामने ही खड़े अपने असिस्टेंट से बोलता है, स्टेफिन, इन दोनों को शैडो के पास छोड़ दो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं वो दोनों अधमरे हो चुके आदमी जब खुद को शैडो के पास छोड़ने की बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही खौफ नजर आने लगता है। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स दोनों आदमियों को हवेली के दूसरे साइड लाकर छोड़ देते हैं, जहाँ पे एक बड़ा और खूंखार सा ब्लैक लेपर्ड था, जिसका नाम शैडो था। बॉडीगार्ड वो दोनों आदमी को शैडो के पास छोड़कर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उन दोनों आदमियों के चीखें सुनाई देने लगती हैं। रीडर्स, अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।